धुआं निकल रहा है, आग लग गई नीचे उसमें। सर ये सिजलर है, लगता है आपने शायद कभी देखा नहीं है। देखा है, बहुत देखा है, पैदाइशी रईस हूं मैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आना जाना है मेरा। क्या 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 नाम बताया सर? सेजलर। हाँ सेजलर, उस टेबल पे दे देख जल्दी। सही आइटम है वैसे, धुआं निकल रहा था। यार मुन्ना, वो लड़का तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया? कुश्ती लड़ने गया होगा अखाड़े में, जा तू भी चला जा। अरे यार मैं खुद तेरे सामने आया, मुझे क्या पता कहाँ होगा। शायद काम में फंसा है, बस आता ही होगा। मंजू दीदी, नैना जब अभी पाँव छू रही थी ना, तो मैंने बड़े गौर से देखा। हमारे शरद के मुकाबले इसकी लंबाई थोड़ी कम नहीं है? अरे नहीं बहन जी, हमारी नैना ना अच्छी खासी लंबी है। ओ भाई, आजकल तो लड़कियां वो ऊंची एड़ी की चप्पल पहन लेती हैं, क्या बोलते हैं, हाई हील। हाई हील, ओके ओके। वो पहन लेगी, उसमें क्या है। ये समीर कहाँ चला गया? अरे अपना यहाँ होगा यहीं। अरे समीर आना, समीर। अरे फर्श बड़ा अच्छा लगवा रखा है, मैं भी अपने घर में ऐसे ही फर्श लगवाऊंगा। फर्श दिखा रहा था, अच्छा लगवाया आपने। चल जल्दी चल, जल्दी चल, चल चल, कोई देख लेगा। चल यार, आ ना समीर, आजा। विश यू वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मामा मामी जी। ये मुन्नी इधर कर। अरे मामा जी गजब। बहुत ही बोले तो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया केक है। अरे गजब मामा जी, आप भले ही बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इश्क आज भी आपका जवान है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। जवान हूँ। ये लो, शरद आ गया। जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण, जीते रहो बेटा। बेटी बहुत शानदार होटल है शरद बाबू। आपको पता है मौसी, मेरे बॉस है ना सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, उन्हें भी नैना बहुत पसंद आई। फोटो दिखाई थी ना मैंने उसकी। अच्छा अच्छा। पर मुझे तो आज लड़की थोड़ी छोटी नजर आ रही है। हाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं खड़े होके दिखाता हूँ नैना के साथ। हिंदी फिल्मों की एक खासियत है, हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना जरूर होता है। उस दिन मुझे अमीर गरीब फिल्म का एक गाना याद आ रहा था। बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, घूम जा घूम गई। उस दिन एक्चुअली बात लंबाई की नहीं हो रही थी, बात कद की हो रही थी। उन दिनों लड़के का कद उसकी कमाई से नापा जाता था और लड़की का कद उसकी सुंदरता से। पर कद तो सिर्फ प्यार से ऊंचा होता है, और कोई था जिसका कद मुझसे भी ऊंचा था। मुन्ना, शायद नैना के साथ जो लड़का खड़ा है ना, यही शरद है। शक्ल नहीं दिख रही है। अरे होगा, हमें अकेले नहीं देना, ये एक बड़ा टेस्ट। आजा। मुन्ना ठीक से नहीं दिख रहा है। अरे अरे समीर,
क्या हुआ बेटा, बैठ जाना, बैठ जा। ओ भाई, वो लगता है प्रीति याद कर रही है। क्या बताऊं बहन जी, दोनों बहनों में इतना प्यार है, इतना प्यार है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती। पानी पी लेना। माफ करना बहन जी, नैना को कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं बहन जी। अरे बीमारी हो इसके दुश्मन को क्या अभी। पानी पी बेटा, यही मौका मिला था तुझे। पटवा दी सबके सामने, कुछ क्यों मिल रहा? एक्सक्यूज मी। अरे सर, ये ग्लास तो झूठा है। मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ में कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। और केक खाने किसी को है बेटा? नहीं देवांग, वो वेटर को बोल दे कि ये पार्सल करके दे दे। ठीक है पापा। मामा जी, हाँ, ये केक हम यहीं बैठे लोगों को बांटेंगे। मामा जी, जैसे महान और बड़े लोगों का काम ही क्या है, लोगों को चीजें बांटना। वाह वाह वाह, बहुत ही बोले तो बहुत ही बढ़िया, एकदम काकूसा वाली बात कर दी इसने। एकदम सही। दिल खुश कर दिया। एक्सक्यूज मी, ये केक काट के सबको बांट दो। अरे देख रहे हो ना मामा जी कितना प्यार करता है आपसे, खुद केक बांटने चला गया, बताओ। अरे काकूसा, इस टेबल पे देने के बाद उधर पीछे देना। फोटो में आवाज इतनी बढ़िया थी कि पूछो नहीं। ये केक, हमने तो कोई केक नहीं मंगवाया। इसके बाद पीछे भी देना भैया। बोलू राम, तुम यहाँ कैसे? अरे चाची जी, ताई जी, वो मामा जी की एनिवर्सरी है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा। ये ना समीर है, वो स्कूल में नैना की नाना, इसके नाना जी नैना के स्कूल के ट्रस्टी थे। हाँ। बहुत पैसे वाले, बड़े रुतबे वाले थे, पूरे अहमदाबाद में उनका नाम चलता था। माहेश्वरी जी। अच्छा, महेश्वरी जी, अरे उनको कौन नहीं जानता, वो तो बहुत ही बड़े और भले आदमी थे। वैसे मेरे बॉस है ना, सीएम मिस्टर दिलीप मिरानी, वो भी काफी बड़े आदमी हैं। इसका नाम समीर है। मैं प्यार से इसको भोलू राम बुलाती हूँ। इनके घर से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ। जंगल का रूल है कि जानवर आपस में लड़ाई करते हैं ये साबित करने के लिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और इंसान भी हैं तो जानवर ही ना। लड़ाई सामने से ना सही तो आंखों आंखों में तो हो ही जाती है, और मेरी आंखों ने 2 सेकंड्स में ही भांप लिया था कि मैं शरद के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे पैसे और रुतबे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लड़की जो बैठी तो शरद के बगल में थी पर प्यार मुझसे करती है।
वो प्यार जो वो अपनी हिचकियों से छुपा रही थी और मैं अपनी हरकतों से जता रहा था। अच्छा ताई जी, अब मैं चलता हूँ। आना घर आना। हाँ चलिए भाभी जी। बहुत अच्छा लड़का है। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। अरे सोनू बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रहा बेटा? खाना। अरे जब दिल उदास है तो भूख कहाँ से लगेगी? हाँ? क्या? नहीं, मेरा मतलब है इतना रोतड़ू गाना चलेगा तो दिल उदास नहीं हो तो क्या होगा? हाँ। अरे सैड कहाँ था ये गाना? मतलब क्या? ओ ठीक है। आज तेरी मामी के लिए एक गाना डेडिकेट करवाता हूँ। रुक। अरे भैया, एक मिनट जरा। अभी देखना, एक ऐसा तड़कता फड़कता गाना बजेगा तो सबके दिल खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, सबको मजा आ जाएगा। अरे नहीं, मतलब वो मैंने ये वाला गाना नहीं बोला था, मैंने वो होली वाला बोला था, इसने चोली वाला चला लिया। अरे भैया, ये बंद कराओ, ये नहीं चाहिए। ओ भाई, बताओ आजकल क्या जमाना आ गया है, कैसे बेहूदे गाने बज रहे हैं। बताओ, ये कोई गाने हैं? हाँ हाँ, आपके घर में भी तो उस दिन यही गाना बज रहा था। बहन जी, मैं सोच रही थी कि इतवार के दिन शरद और नैना की सगाई कर देते हैं, क्या कहती हैं आप? नहीं बहन जी, भगवान झूठ ना बुलाए। नैना के चाचा जी सोच रहे थे कि एक बार नैना का कॉलेज पूरा हो जाए, उसके बाद। अब क्या कॉलेज? डोली में बैठकर हमारे घर आ जाए और हमारा घर संभाले। तो उसके लिए पढ़ाई छोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ वही तो, क्या है ना बहन जी, हमारी नैना बहुत समझदार है। अरे पढ़ाई के साथ साथ आपके घर के सारे काम काज भी संभाल लेगी। हाँ नहीं बहन जी, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि शादी के बाद बहू कॉलेज वाले जाए। और वैसे भी नैना, तुम्हें किसे दिखानी है डिग्री? मेरा और मेरे चाचा जी का सपना है कि मैं बहुत पढूं। हाँ। ओ भाई, हम लोग कैसी बेकार की बातें लेके बैठ गए। अब शादी के बाद नैना क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सब फैसला तो आपको करना है ना। जी। मुझे लगता है काफी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। हाँ। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है जी। है बेला, चले हम? जी जी। अच्छा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भाई नाक पे आइसक्रीम लगी है, पहुंच ले।
परबा बहुत चंट है ये लड़की। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देखा नहीं कॉलेज छोड़ने के नाम से कैसे भड़क गई थी। और वैसे भी जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां होती है ना, ये होती तेज है। अभी तो एवं ही दिखती है तो ये हाल है। सुंदर होती तो पता नहीं क्या करती। कॉलेज जाना पड़ेगा इसके छानबीन करने के लिए। पता लगाना पड़ेगा कि इसे कॉलेज से प्यार है या कॉलेज में किसी और से प्यार है। और सुन, बता मत देना उसे। Why is capital a liability? JBR, क्या मैं अपना वाइवा कल दे सकती हूँ? क्यों? कल कोई चमत्कार होने वाला है? अरे जेवियर, कर दी ना आपने वही वाली बात। एक तो आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं You shut up and out. Tougher. करवा आया अपनी बेइज्जती? तेरा नंबर आने दे, फिर देखता हूँ कितनी इज्जत करवाती है अपनी। टेंशन में लग रही हो? लगता है तैयारी नहीं की वाइवा की। सपने देखने में बिजी थी क्या समीर के? हाँ, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, लेकिन तुझे बताने से क्या फायदा, क्योंकि तुझे ये तक नहीं पता कि कौन तेरा दोस्त है और कौन नहीं। So मिस स्वाति, मैंने तुमसे 3 क्वेश्चंस पूछे एंड एज एक्सपेक्टेड तुमने तीनों के आंसर नहीं दिए। यू गेट अ अंडा। जेवियर वेजिटेरियन, अंडा नहीं खाती। तुम्हें बड़ी फिगर है इसकी। चलो तुम्हारे नंबर भी मैं ऐसे ही दे देता हूँ। या नो प्रॉब्लम, सारे दे दो। नो प्रॉब्लम। नंबर सेक्रीफाइस करने का शौक है ना? ओके, डिफाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसे पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े, त्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे एक ही जवाब ने साबित कर दिया कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो। ओह थैंक यू जेवियर। शट अप। यू आल्सो गॉट अंडा। जेवियर, आज मंगलवार है, मंगल कोई अंडा नहीं खाता। ओहो, अच्छा आप भी हैं। आइए आइए, अगला अंडा, मेरा मतलब है नंबर, आपका ही है। प्लीज का, प्लीज का। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? दिल्ली। दिल्ली? अबे क्या हुआ, अपनी इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ऑथराइज्ड। कोर्स। तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चले जाओ, क्योंकि अहमदाबाद तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट दिमाग का बोझ नहीं उठा सकता। ब्रिलियंट तो मैं बचपन से हूँ। पैर मत छूना मेरे। क्या लगता है तुम्हें क्या चल रहा है यहाँ पे? मजाक मजाक चल रहा है यहाँ पे। वाइवा चल रहा है। घर से पढ़ाई करके आया करो, यहाँ के बेइज्जती करवाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जेवियर, तुम्हारा वाइवा कल होगा और भगवान के लिए पढ़कर आना। नॉनसेंस। तू कहाँ जा रही है? जेवियर से रिक्वेस्ट करने की मेरा वाइवा फिर से ले ले। मैं भी तेरे साथ चल। नो थैंक्स जेवियर, प्लीज। कमाल है यार, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। यार ये लड़की दिल की बात क्यों नहीं समझती है? जेवियर से पूछ लियो, कल वही बता देगा। दैट जोक। जेवियर, आई प्रॉमिस मैं कल पढ़ के आऊंगी। मेरी मौसी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। आई एम सॉरी जेवियर। तो तुम ऐसा करो, वाइवा ना अपनी मौसी को ही दे देना, वही देगी तुम्हें 100% मार्क्स। दैट जोक। प्लीज सर, प्लीज। सर, आप मेरी मदद करेंगे? जेबीआर, कॉल मी जेबीआर। वैसे आप कौन? मैं मौसी हूँ। तुम तो कह रही थी तुम्हारी मौसी बीमार है, ये तो सही है। अब मेरा मतलब है बिल्कुल अच्छी बनी। सर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सर ये मेरी मौसी नहीं है। मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। हाँ, मैं भी इनको नहीं जानती हूँ। झूठ।
मौसी भी झूठ बोल रही है और तुम भी झूठ बोल रही हो। नहीं सर, तुम्हारा मैं अंडा झूठ पक्का। नहीं नहीं सर सर। जे भी ऐसा दरअसल मुझे नैना के बारे में कुछ पूछना है। मैं नैना की मौसी हूँ। आपको नैना के बारे में पूछना है ना? जी। तो इससे पूछिए ना, दे आर गुड फ्रेंड्स। एंड बाय द वे, कॉल मी JBR, जस्ट JBR। जी। स्वाति, इनको स्वाति आप आइए मेरे साथ प्लीज। अरे ओ मैडम मैडम मैडम, तेरा होश में आइए, मैं ही हूँ नैना। तुझे मुझसे क्यों मिलना है? वो मुझे नहीं, तेरी मासी को। मासी? हाँ, वो JBR से कह रही थी कि नैना के बारे में कुछ पूछना है, वो कहाँ है, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। हाँ? लेकिन सुषमा मौसी कॉलेज क्यों आई होंगी? अरे वो नहीं, उनसे तो मैं पूछा दीदी की शादी में मिल चुकी हूँ, ये कोई और है। शायद तेरी दूर की मासी होगी। दूर की हो तो भी कॉलेज में क्यों आई है? ये जरूर समीर का कोई नया आइडिया है। जैसे कल रेस्टोरेंट में भी पहुंच गया था, आज भी वो रही। ये तो शरद की माँ है, नैना की होने वाली सास। ये यहाँ क्यों आई है? शायद तेरी इंक्वायरी करने आए होंगे। मैंने सुना है लड़के वाले शादी से पहले पूछताछ करते, अपने आसपास वाले लोगों से और कॉलेज में जाके भी पूछते, शायद इसलिए। क्या करें? वही जो सिचुएशन में करना चाहिए। भागो। नैना की सास कॉलेज में? नैना और समीर भी कॉलेज में। अब आएगा मजा। अब देखना कैसे होगा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आजा आजा आजा। बेला, खाली चाय ले आई। अरे बिस्कुट ले आती तो घर में अकाल थोड़ी पड़ जाता। भाई साहब, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जो घर पे ये हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? बिस्कुट मांग ली तो ठीक नहीं हो रहा है? भाभी जी, मैं नैना की बात कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? नैना को क्या हुआ? भाई साहब, जो उससे पहले परेड करवाई जा रही थी वो कम थी क्या? अब कह रहे हैं कि पढ़ाई भी नहीं करने देंगे। अरे उनकी होने वाली बहू है, जो मर्जी वो करे। वो भाई साहब, उनकी बहू होने से पहले इस घर की बेटी है वो, और वो बेटी पढ़ना चाहती है अभी। तो पढ़ लिख के कौन सा चांद पे जाना है उसको? हा? भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, नैना ने खुद मुझसे कहा है कि वो आगे कहेगी। तुम्हारी भी तो जुबान चलती है कैची के जैसे, कच 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 कच। उसका भी वही हाल है। कल देखा नहीं, सब बाहर वालों के सामने आके फटाक से बोल दिया कॉलेज नहीं जाएंगी ताई जी, क्या जरूरत है कॉलेज छोड़ने की, बताओ। तो भाभी जी, क्या गलत कह दिया उसने? नहीं आनंद, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? हैं? बच्चों का बड़ों के बीच में ऐसे जबान चलाना सही है? भाई साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। देखो, नैना आगे पढ़ेगी या नहीं ये शरद जी और उसके घर वाले तय करेंगे। बिल्कुल, बात खत्म। राकेश जी, तुम शादी की तैयारी शुरू करो। अरे भाई, बड़े कुछ सोच कर ही कह कर गए हैं कि चट मंगनी और पट ब्याह। भाई साहब, मैं खुद यही चाहता हूँ कि नैना की शादी जल्दी से हो जाए, ताकि मैं जयपुर जा सकूं कुछ दिनों के लिए अर्जुन के पास। फिर तो घर क्या, पूरे मोहल्ले में ही शांति छा जाएगी। मैं क्या सोच रही हूँ कि शरद की माँ को कल ही फोन करके कहती हूँ कि कोई अच्छा शुभ मुहूर्त निकलवा ले जल्दी से शादी का। क्या कहते? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? नैना की पढ़ाई का क्या, उसके कॉलेज का क्या अरे होगा? भाई, क्या बार बार कॉलेज 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 कॉलेज? ससुराल बड़ा की कॉलेज? देखो आनंद, नैना अब उन लोगों की जिम्मेदारी है, उनके जो जी में आया वो करे। और हाँ, तुम ज्यादा प्रधान मत बनो। कहाँ
वहाँ जा रही थी उनसे बात करने। तू पागल है क्या? इसमें पागल होने जैसी क्या बात है? उनसे कहूंगी ना कि जो भी पूछना है वो मुझसे पूछिए। नैना, नैना, सुना है तेरी सास आई हुई है? हाँ। और जीजा जी भी आए हैं क्या? मिलवाना हमसे भी। तुम्हें किसने कहा कि नैना की सास? पूरे कॉलेज को पता है नैना। मिलवाना शरद जी से। हम भी तो देखे कैसे हैं हमारे जीजा जी। आजकल किसी के भी बारे में कुछ भी जानना हो तो गूगल कर लो। और तो और मैट्रिमोनियल साइट सारी जानकारी पहले से ही निकाल के रखते हैं। पर उन दिनों लड़का और लड़की के बारे में पता करने के लिए सच में पापड़ बेलने पड़ते थे। मेरी होने वाली सास तो मेरे कॉलेज ही आधम की। उन दिनों बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लोग स्कूल के रिकॉर्ड्स भी चेक करवाया करते थे। लड़का डॉक्टर है तो नकली पेशेंट बनकर पहुंच जाते थे, और लड़की तीखी है या कड़वी इसका अंदाजा उसके सब्जी वाले से लगाया जाता था। हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ए मिताली, बैंड बजाने आए। समीर का तुझे पता है नैना की सास कॉलेज आई हुई है। आई नो, तभी तो पूछ रही हूँ यहाँ क्या कर रहे हो। लेट्स गो टू हर डायरेक्टली और जाके सब बता देते हैं नैना और समीर का। अरे बताएंगे, सब बताएंगे मिताली, लेकिन कार्तिक स्टाइल में। कार्तिक स्टाइल इज द बेस्ट। मेरी तरह आप लोग भी इरिटेट होते होंगे ना जब आप किसी कपल का नाम किसी ऐतिहासिक इमारत की दीवारों पर लिखा हुआ देखते होंगे, है ना? आप भी ये सोचते होंगे कि क्या अकल नहीं है इन लवर्स के पास? लेकिन प्यार में अकल कहाँ होती है? कॉलेज के पहले दिन से ही मेरा सपना था कि मेरा और मेरी नैना का नाम स्कूल की हर दीवार, हर पिलर, हर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हो। आखिर हम आम लोगों के लिए हमारा कॉलेज ही हमारा ताजमहल होता था। अगर कार्तिक से दुश्मनी नहीं हुई होती तो मैं उसे गले लगा लेता, मेरा सपना पूरा करने के लिए। इससे क्या होगा? नैना की सास यहीं से बाहर जाएगी। बस एक बार वही बोर्ड की तरफ देख ले, तब आएगा मजा। ये हाल है आजकल के लड़के लड़कियों का। सब टीवी और फिल्में देख देख के बिगड़ रहे हैं। ना कोई शर्म है, ना कोई हया। शुक्र है कि नैना के बारे में सब अच्छा अच्छा सुनने को मिला। यार कितना प्यारा लिखा है ना नैना ने, अपना और समीर का नाम। आई स्वेयर, लिखा भी सबसे बड़ा है ना, एकदम सॉलिड। प्यार भी तो सॉलिड है दोनों का। काश जैसे नैना को समीर मिला है मुझे भी कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए, फिर मैं भी इसी तरह नाम लिखूंगी ना इस बोर्ड पे। अच्छा यार चलो मैं चलता हूँ, मुझे ना अकाउंट्स की बुक लेनी है समीर से। सुनो बेटा। जी आंटी जी। बेटा तुम समीर को जानते हो? ऑफ कोर्स आंटी, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। अच्छा, क्या हुआ आंटी, आप उसकी रिश्तेदार हैं क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नैना मेरी रिश्तेदार है। नैना अग्रवाल? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। अच्छा ठीक है आंटी जी, नमस्ते। बेटा सुनो। जी आंटी जी। समीर की और नैना की दोस्ती है क्या? दोस्ती? अरे आंटी जी वो गर्लफ्रेंड है समीर की। सॉरी आंटी, मैं तो भूल ही गया था आंटी कि आप नैना की रिश्तेदार। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रहा था आंटी। बेटा ये समीर कहाँ मिलेगा? आंटी यही सामने ना एक रेस्टोरेंट है, रेड रोज, वही मिलेगा। थैंक यू बेटा। नमस्ते आंटी। खुश रहो। अब आएगा मजा। आजा लेट्स गो। नैना वैसे तो बहुत सावित्री बनती है, लेकिन इस नैना की सास तो यही आ गई है।
मुझसे भी पूछ रही थी, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन ये नैना के चाल चलन तो ठीक है ना? बेटा नैना का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं? आई नो। सुना है नैना की सास आई कॉलेज में। सुना भी और पता भी लगा लिया कि कैसी है उसकी और उसकी फैमिली की चॉइस। समीर तुम्हारा नाम है? ओह, तुम तो वही लड़के हो जो हमें रेस्टोरेंट में मिले थे। नैना लगता है चली गई, वो रेड रोज गई हैं। क्या? हाँ, हमने खुद उनको कार्तिक, मिताली और प्रियंका के साथ जाते हुए देखा। अरे रुक नैना। तुमने पहचान तो लिया होगा मुझे। मैं नैना की होने वाली सास हूं। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम्हारा नैना के साथ चक्कर चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा और नैना का चक्कर चल रहा है। यही सुनना चाहती थी ना आप? आंटी मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ आंटी जी, मजाक था, मजाक था। आंटी बहुत अच्छा मजाक करता सुनील। हाँ, जब देखो ये मजाक ही करता रहता है। आंटी आपको कल ताई जी ने बताया था ना कि मैं श्री दीनदयाल महेश्वरी का इकलौता नाती हूँ, महेश्वरी इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरा और नैना का? क्या आंटी जी, कहाँ मैं और कहाँ वो बेचारी नैना। वैसे आंटी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? स्कूटर का टायर कार में नहीं लग सकता, स्कूटर का टायर स्कूटर में ही फिट होता है। और मैंने आपके बेटे को देखा था कल, नैना के लिए परफेक्ट है वो। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरा और नैना का चक्कर चल रहा है? आंटी अब नैना कहाँ सीधी सादी भोली भाली पड़ाकूसी बहन जी टाइप्स, और मुझे पसंद है एकदम मॉडर्न लड़कियां। और ये नैना और मेरे चक्कर वाली बात सुनकर तो मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। नैना वो तेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है, वो तो स्माइल कर रही है। तू नहीं समझेगी स्वाति। आंटी जी ये सब बातें करने से पहले कम से कम एक बार तो मेरे स्टेटस के बारे में सोच लेते। खैर चलिए, अब नहीं सोचा तो। लेकिन अगर आपको जासूसी करनी थी ना तो कम से कम किसी करमचंद जासूस टाइप को भेज देते। खुद आने की क्या जरूरत थी? बेवजह परेशान हुए आप। अब अगर ये बात नैना के घर वालों को पता चलेगी तो बेचारों को कितना बुरा लगेगा ना। वैसे आंटी जी आपको एक कॉलेज आने का आइडिया किसने दिया था? सीए मिस्टर दिलीप मिरानी वाले आपके बेटे ने?
क्या आंटी जी, अगर आपको अपनी होने वाली बहू पे इतना ही शक है ना तो तोड़ दीजिए, रिश्ता तोड़ दीजिए। नैना को तो कोई भी मिल जाएगा ना, उसी की तरह सीधा साधा भोला भाला भाई सब टाइप्स। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नैना पर पूरा भरोसा है। वो उधर बोर्ड पर तुम्हारा और नैना का नाम दिखा तो आंटी जी, वो कॉलेज में ना गधों की कमी नहीं है। वो एक्चुअली नैना नहीं सुनैना था, पर किसी ने सू हटा के उसको नैना कर दिया और आपने वही देख लिया। अरे आंटी जी, कर दी ना आपने वही वाली बात। अब मैं समीर की जगह सलमान खान लिख दूं तो समीर थोड़ी ना सलमान खान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, है ना? वैसे आंटी जी, आपको पता है इस कॉलेज में ना गधों की बिल्कुल कमी नहीं है। एक दो तो आपके पीछे खड़े हैं। वैसे आंटी जी, पता है आपको, गधों को जब घास नहीं मिलती है ना तो वो भूख के मारे रोने लगते हैं। आज नहीं करते, आज नहीं। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना इस कॉलेज में तो क्या शहर के आसपास भी नहीं दिखे। अरे तुम सब यहाँ हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। आंटी जी, ये है सुनैना और ये है मेरी गर्लफ्रेंड, और इसके साथ चल रहा है मेरा चक्कर। सुनैना, ये नैना की होने वाली सास। नमस्ते करो। अच्छा, मैंने सबके सामने सुनैना को आई लव यू बोला था ना? बोला था बोला था। देखा आंटी जी? ये है मेरे टाइप की लड़की और मेरे स्टेटस की भी। और इसे कहते हैं अ परफेक्ट जोड़ी। होगी, पर मेरे शरत और नैना की जोड़ी ज्यादा परफेक्ट है। सॉरी आंटी, मैं तो आपसे पूछने भूल गया। आप कुछ लेंगे, ठंडा या गरम? थैंक यू बेटा। उस दिन सच में लगा कि अब हम स्कूल में नहीं हैं। स्कूल का समीर और कॉलेज का समीर, दोनों में कितना फर्क था। फिर एक सोच ने मुझे उदास कर दिया। न जाने कितने बदलाव आएंगे समीर में, जो मैं न देख पाऊंगी और न ही जान पाऊंगी। क्या हुआ, तुम तीनों फौज में जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? यार समीर, दिल जीत लिया तूने आज। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल देता नैना की सास को। एक लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ समीर, यही तो फर्क है तुम में और कार्तिक में। इसलिए एक बार फिर से। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने तो वही किया जो मुझे ठीक लगा। यार मुझे तो लगा था कि तू नैना की सास को सब कुछ बोल देगा कि तेरा और नैना का। नहीं, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे नैना का नाम खराब हो। मैं जानती हूँ समीर। थैंक यू समीर। नैना, हमने डिसाइड किया था ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अगर ऐसा है तो क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते?
उसने जवाब नहीं दिया। समीर, ये तो हम दोनों जानते हैं कि चाहे हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, उसके बाद भी हम एक दूसरे का बुरा नहीं चाह सकते। समीर, क्या तुम नहीं चाहते कि आज से 20, 30, 40 साल के बाद जब भी हम अपने पहले प्यार के बारे में सोचें तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, कड़वाहट नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि जब हम एक दूसरे के बारे में सोचें तो हमें वो पल याद आए जो हमने साथ में हंसते खेलते बिताए हैं? और ऐसा तो तभी मुमकिन है ना जब हम फिर से दोस्त हो जाएं। समीर, हम अपने प्यार को कामयाब तो नहीं बना सके, पर उसे यादगार तो बना सकते हैं ना।